अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहाँ जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले एक बार फिर से ईवीएम चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में ईवीएम की मूवमेंट के मामले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वाराणसी में ईवीएम पकड़े जाने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मंगलवार को बीजेपी की योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने अखिलेश के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अपनी हार को देख अखिलेश यादव बौखला गए हैं, जिस कारण वो ईवीएम पर तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। तो वहीं बीती देर रात वाराणसी में सपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मामला इतना बढ़ गया कि चुनाव आयोग को भी सफाई देनी पड़ गई। चुनाव आयोग ने कहा कि वाराणसी में गाड़ी से बरामद की गई ईवीएम मशीनें अधिकारियों के लिए मतगणना की ट्रेनिंग के मकसद से लाई गई थीं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। इससे पहले भी ईवीएम को लेकर खूब सियासी बवाल मचता रहा है। आइए जानते हैं कि ईवीएम कब कब सवालों में रही है। बीजेपी भले ही अखिलेश के आरोपों का मजाक उड़ा रही हो, लेकिन ईवीएम पर सबसे पहले सवाल उठाने वालों की लिस्ट में पहला नाम उसी का है। बता दें कि साल 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से ईवीएम का इस्तेमाल भारत में चुनाव कराने के लिए हो रहा है। साल 2009 में जब बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन को सत्ता नहीं मिली और कांग्रेस नीत यूपीए को बहुमत मिल गया, तब सबसे पहले बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने ही ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे। बीजेपी ने उस समय कई संगठनों की मदद से ईवीएम मशीनों के साथ की जाने वाली कथित धोखाधड़ी को लेकर देश भर में अभियान भी चलाया था। इतना ही नहीं, लालकृष्ण आडवाणी ने तो बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव की किताब डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट अवर ईवीएम मशीन की भूमिका भी लिखी थी। किताब में ईवीएम मशीन के खिलाफ कई सारे सवाल उठाए गए थे। हालांकि सिर्फ बीजेपी ने ही ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हों, ऐसा नहीं है। इस लिस्ट में कांग्रेस, आरजेडी, बीएसपी, टीएमसी, अब तो एसपी का नाम भी जुड़ गया है। साल 2009 में ही उड़ीसा विधानसभा चुनाव में बीजू जनता दल की फिर से सरकार बनने के बाद प्रदेश कांग्रेस के नेता जेबी पटनायक ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। तब उन्होंने कहा था कि प्रदेश में नवीन पटनायक की सरकार बनने के पीछे ईवीएम मशीन ही है। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद भी ईवीएम पर खूब बवाल मचा था। कांग्रेस के कद्दावर नेता और असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई ने बीजेपी की जीत का जिम्मेदार ईवीएम मशीन को बताया था। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव और टीएमसी की चीफ और बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता को संदिग्ध बताया था। इसके अलावा दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आप ने तो राज्य विधानसभा में ईवीएम हैक का ट्रायल भी पेश किया था। अरविंद केजरीवाल ने कई बार ईवीएम की जगह पर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में साल 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद मायावती ने भी जोर शोर से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी को बीजेपी ने नहीं बल्कि ईवीएम ने हराया है। इतना ही नहीं, जनवरी 2019 में सैयद सूजा नामक कथित हैकर ने लंदन में ईवीएम की हैकिंग को लेकर कथित दावा किया था, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जमकर सियासी घमासान भी देखने को मिला था। हालांकि चुनाव आयोग ने हर बार ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर उठे सवालों को खारिज किया है। चुनाव आयोग कई बार साफ कर चुका है कि ईवीएम फुल प्रूफ है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ईवीएम पर सवाल खड़े करने वालों को ईवीएम हैक करके दिखाने का भी खुला चैलेंज दे चुका है। हालांकि दो पार्टियों के अलावा कोई भी दल चुनाव आयोग के इस चैलेंज के लिए ईसी के दफ्तर नहीं पहुंचा था। जो दो पार्टियों के प्रतिनिधि पहुंचे थे, उन्होंने भी ईवीएम को हैक करने में अपनी अक्षमता जाहिर की थी। यानी कि अभी तक इसका प्रमाण नहीं मिला है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। हालांकि 2014 में बीजेपी के केंद्र की सत्ता में आने के बाद ईवीएम में छेड़छाड़ के लगातार आरोप लगते रहे हैं। पिछले 7-8 सालों में ईवीएम पर सवाल उठाने की फ्रीक्वेंसी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। बीजेपी के इस साल 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद से तकरीबन हर चुनाव में विपक्षी दल ये आरोप लगाते रहे हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है।